गुड मॉर्निंग इंटरनेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यामाहा XSR 155 के बारे में। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोटरसाइकिल है वो कब तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा या फिर इसके लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। XSR 155 जो है वो यामाहा की तरफ से आने वाली एक रेट्रो स्टाइल स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल है जो काफी समय से इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं है और ये ग्लोबल मार्केट में काफी लंबे समय से है। तो यहाँ के जो बाइक इंथुजियास्ट है या जो बाइकर्स है उनको इस मोटरसाइकिल का काफी ज्यादा इंतजार है यामाहा की XSR 155। लेकिन इतने ज्यादा डिमांड या फिर डिमांड नहीं बोल सकते, इतनी ज्यादा मतलब क्रेज और इतने सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यामाहा ने इस मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में नहीं लॉन्च कर रही है। इसके पीछे का रीजन हम लोग समझने की कोशिश, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ नंबर्स, सेल्स नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो यामाहा MT-15 और R15 ये जो दो मोटरसाइकिल्स हैं उनका जो सेल्स था वो लगभग पर मंथ 10,000 यूनिट था, एवरेज देखा जाए तो। वही FGX का जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो बेस्ड मोटरसाइकिल्स है उनका जो सेल्स था वो लगभग 1,94,000 यूनिट पिछले ही साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ठीक है। वही अगर 2023 की बात की जाए तो जो R15 और MT-15 है उसका जो सेल्स नंबर था पिछले साल 10,000 था, लेकिन इस साल में वो 10,000 से बढ़कर के 16,000 पर मंथ चला गया, ठीक है। 16,000 यूनिट पर मंथ चला गया। और वही अगर FGX प्लेटफॉर्म पर बेस्ड मोटरसाइकिल की बात करी तो उसमें और R15 और MT-15 में का जो डिफरेंस था, सेल्स यूनिट का जो डिफरेंस था वो मात्र 4,000, ठीक है। तो ये नंबर को ध्यान में रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा कि मैंने ये नंबर क्यों है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात देखिए, यामाहा की जो 155 सीसी का इंजन वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इस पर बेस्ड कई सारे मोटरसाइकिल्स इंडिया और ग्लोबल मार्केट में यामाहा ने लॉन्च कर रखा है, जैसे कि R15 और MT-15। R15 फेयर टाइप में आ जाता है, वही MT-15 जो है वो नेकेड, स्ट्रीट नेकेड मोटरसाइकिल सेगमेंट में आ जाता है। इसके अलावा यामाहा के पास इसी इंजन पर बेस्ड एक स्कूटर भी है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूटर भी है। और एक एडवेंचर बाइक है जो इंडिया में लॉन्च नहीं है, वो है WR155, ठीक है। तो ये शायद राज्य वाले मार्केट में ये मोटरसाइकिल ज्यादा, ठीक है। तो यामाहा की जो 155 सीसी की इंजन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया क्या, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी काफी ज्यादा ये इंजन पॉपुलर है, ठीक है। इसी पर बेस्ड दो स्कूटर भी है, एक NMAX है और Aerox है। Aerox तो इंडिया में अवेलेबल है लेकिन NMAX नहीं, ठीक है। तो जब यामाहा के पास इतनी बड़ी और मार्केट इंडिया में भी इस इंजन को लेकर, तो आखिरकार XSR इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च कर रहा है? तो देखिए, इसके पीछे का रीजन समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई रीजन समझ में ही नहीं आ रहा है। अब देखिए, मैंने जो सेल्स नंबर पहले बताए थे उसमें मैं अब बात करता हूँ। MT-15 और R15 का जो सेल्स है और ये जो FGX पर बेस्ड जो सेल्स है उसमें मात्र 4,000 का डिफरेंस है। तो यामाहा ने XSR 155 की जगह FGX को लॉन्च किया, क्यों? जबकि यामाहा के पास ऑलरेडी से एक रेट्रो बेस्ड मोटरसाइकिल है, तो इंडिया के लिए उन लोगों ने क्यों ऐसी मोटरसाइकिल डेवलप, ठीक है। जबकि जो XSR 155 है वो ग्लोबल मार्केट में अच्छा सेल्स थी। वही अगर यामाहा FGX की बात की जाए तो उसकी सेल्स अच्छी नहीं हुई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक कंपनी ने उसका ऑफिशियली सेल्स यूनिट नहीं बताया कि कितना वो बिकती है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अच्छी सेल्स नहीं दे रही है। अच्छी सेल्स देती तो कंपनी इसे जरूर दिखाती कि ये मोटरसाइकिल, पर्टिकुलर मोटरसाइकिल इंडिया में इतनी ज्यादा बिक रही है, ठीक है। इतनी यूनिट उन्होंने नहीं बताया तो जाहिर से मतलब है अच्छी सेल्स नहीं दी। तो आखिरकार सवाल यही होता है कि यामाहा ने XSR को यहाँ पर क्यों नहीं लॉन्च किया अब तक फिलहाल? तो इसके पीछे का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। और देखा जाए तो अगर XSR 155 को यामाहा इंडिया में लॉन्च करती है तो जो MT-15 और R15 में जो इंजन है इसी बेस पे एक और मोटरसाइकिल यामाहा के पोर्टफोलियो में आ जाएगा इंडिया, ठीक है, जिससे जो इनका सेल्स नंबर है और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि FGX तो सेल्स दे नहीं रही है, तो उसकी बजाय अगर XSR 155 इंडिया में लॉन्च हो तो वो अच्छी सेल्स ला करके दे देगी, क्योंकि ऑलरेडी R15 और MT-15 अच्छी सेल्स ला के दे रही है। अच्छी सेल्स मतलब ज्यादा रेवेन्यू मतलब ज्यादा मतलब कि प्रॉफिट कमा के दे रही है। कोई सेल्स नहीं बनता है कि यामाहा इसको डिले कर रही है इंडियन मार्केट। अब कब तक लॉन्च होगा इसका तो कोई ऑफिशियल
ऑफिशियल मतलब कि अपडेट नहीं। रूमर्स है कि अक्टूबर नवंबर इस साल में 2023 के अक्टूबर नवंबर में यामाहा इस मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। कई जगह से ये भी पता चल रहा है कि नेक्स्ट ईयर तो लॉन्च कर ही देगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है बताना मुझे तो ये भी नहीं फिलहाल समझ में आ रहा है कि आखिर यामाहा इंडिया में कौन ऐसा पर्सन था जिसने XSR को डिले करके FGX प्रोजेक्ट को साइन किया, मतलब कि आगे बढ़ाया और XSR 155 को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये थोड़ा मुश्किल है। वही अगर XSR की बात करूँ तो इसमें भी 155 सीसी की इंजन है जो 18 bhp की और प्रोड्यूस करती है और ये स्क्रैम्बलर टाइप की, रेट्रो स्क्रैम्बलर टाइप की मोटरसाइकिल है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि XSR 155 जो है वो R15 और MT15 का हाइब्रिड वर्जन है, रेट्रो स्क्रैम्बलर स्टाइल है। ठीक है, तो आप ये कह तो प्रॉपर कोई भी अपडेट नहीं है कि ये मोटरसाइकिल कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी या होगी भी या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर यामाहा इसे यहाँ पर लॉन्च करती है इंडियन मार्केट तो उनकी जो सेल्स है 155 सीसी वाले सेगमेंट में या फिर ये जो पर्टिकुलर इंजन है 155 सीसी वाला, इसमें इनकी सेल्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वही अगर बात ये जो 155 सीसी की मोटरसाइकिल है वो प्रीमियम सेगमेंट में आ जाती है और 2 लाख रुपए में बिकने वाली 155 सीसी या फिर 150 सीसी में यही 2 मोटरसाइकिल्स है इंडिया में। यहाँ तक कि रॉयल इनफील्ड की जो मोटरसाइकिल है वो 2 लाख के आसपास में आ जाती है, जो कि जिनका इंजन साइज इनसे भी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये मोटरसाइकिल अच्छी सेल्स जनरेट करती है 2 लाख रुपए में, जबकि ये 155 सीसी सेगमेंट के अंदर ही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यामाहा अगर इस मोटरसाइकिल को यहाँ लॉन्च करती है तो उनकी पोर्टफोलियो और मजबूत हो जाएगी इस सेगमेंट में और सेल्स नंबर और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। हालांकि ये क्या हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही बताना चाह रहा था कि देयर इज नो एनी रीजन कि XSR को यहाँ पे डिलीट किया जाए। फिलहाल आगे तो यामाहा पर ही डिपेंड करता है कि वो इसे कब तक लॉन्च करती है, लेकिन रूमर्स तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रूमर्स सही होने वाले हैं। और जनरली रूमर्स XSR 155 के बारे में गलत ही साबित हुआ है, तो ये भी गलत ही साबित होगा। तो अगर आप मोटरसाइकिल लेने की सोच रहे हैं तो आप प्लीज दूसरे मोटरसाइकिल को देख सकते हैं, क्योंकि उम्मीद तो ना के बराबर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा या फिर आप XSR 155 के बारे में क्या सोचते हैं, उसके लॉन्च के बारे में क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।